नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। लिखा है कि उम्र में छूट की मांग तेज। विद्यार्थियों की बहुत सारी शिकायतें हैं दरोगा भर्ती के विज्ञापन की, और सबसे बड़ी जो शिकायत है वो शिकायत है उम्र की सीमा को लेकर के। विद्यार्थियों को पहले यह अनुमान था कि इस भर्ती में सरकार 2017 या 2018 से एज मांगेगी, लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2021 से जो एज है वो मांगी है। दरोगा भर्ती की जो एज होती है वो मिनिमम 21 साल सामान्य वर्ग के लिए और अधिकतम 28 साल मांगी जाती है। और अगर ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो इन तीनों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि 33 वर्ष तक ओबीसी, एससी और एसटी के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2016 से ये भर्ती आई नहीं है और विद्यार्थी इसके लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जो भर्ती में कम से कम 2 साल या 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि 1 साल तो कोरोना की वजह से और 4 साल सरकार ने खुद ही इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो नहीं निकाला है। इसमें दोष सरकार का है और इन विद्यार्थियों के समर्थन में आप पार्टी ने भी समर्थन किया है। और एक चर्चित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है और कम से कम 4 साल या 5 साल की जो छूट है वो इन छात्रों को मिलनी ही चाहिए। 2017 के बाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता है वंशराज दुबे। सालों में आदित्यनाथ जी की सरकार के 5 सालों में पहली बार एसआई यानी दरोगा की भर्ती निकली, और 5 साल बाद तब निकली जब 2017 में ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक फटकार लगाई थी और सरकार की तरफ से ये हलफनामा दिया गया था कि हम हर साल 3200 पदों की भर्तियां निकालेंगे, एसआई की भर्तियां निकालेंगे, दरोगा की भर्तियां निकालेंगे हर साल 3200 पदों पर। और आज 5 साल के बाद सरकार दरोगा की भर्ती निकालती है जब लगभग इनका कार्यकाल खत्म होने को है। जब इनका कार्यकाल खत्म होने को है तब दरोगा की भर्ती आ रही है, जब सैकड़ों बार उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री को और उसके बाद दर्जनों बार लाठियां खाई, दर्जनों बार नौजवान जेल गया इस मामले में, तब जाकर ये भर्ती आती है। लेकिन आप सोचिए कि 5 साल में 2017 से 2021 में जिन नौजवानों का एज ओवर हो गया, उनका एज ओवर हो गया, जो ओवर एज हो गए, आप सोचिए कि उनके साथ क्या होगा। सरकार ने उनको कोई भी एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया है, उनकी उम्र का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यानी कि जो नौजवान 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा था, सुबह शाम मेहनत कर रहा था, जी तोड़ मेहनत कर रहा था कि जब ये भर्ती आएगी तो नौजवान फिजिकल पास करेगा और उसके बाद मेडिकल पास करेगा, लिखित परीक्षा पास करेगा, लेकिन उस नौजवान को आज कहीं न कहीं एक तरीके से ठगा गया है। मित्रों, में सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी। जब भी वीडियो बना के आपके सामने डालता हूं कोई ना कोई अहम मुद्दा होता है, वैसे नहीं आता हूं मैं। आज का अहम मुद्दा है योगी सरकार द्वारा पिछले 4 वर्ष में नियमित रूप से प्रतिवर्ष वैकेंसीज ना निकाल के अब चुनावी वर्ष में वैकेंसीज निकालना आरंभ किया है। और इस दौरान जो 4 वर्ष गुजरे हैं उसमें तमाम अभ्यर्थी जो प्रत्येक वर्ष तैयारी कर रहे थे कि एग्जाम प्रतिवर्ष होगा, वो ओवर एज हो गए। और सरकार अब कट ऑफ डेट जो एज है वो बैक डेट से रख नहीं रही है, तो तमाम हजारों लाखों अभ्यर्थियों का तो जीवन अंधकार में हो गया। देखिए योगी जी, आप जो कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप कोई मठ नहीं चला रहे, ये कोई जागीरदारी नहीं है प्राइवेट आपकी, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है जिसको आप चला रहे हैं। मनमानी ढंग से आप चलाएं, अब जब चाहे वैकेंसी निकालें, जब चाहे वैकेंसी ना निकालें आप, ये मनमर्जी नहीं चलेगी। ये सरकार है, ये जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई सरकार है।
आपको उसी तरह से चलाना चाहिए इसको। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अब इन विद्यार्थियों को साथ दे रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इन छात्रों को एज में कम से कम 3 या 4 साल की छूट सरकार को देनी चाहिए। और इसी बीच में बहुत सारे जो छात्र हैं वो सब कोर्ट भी जाने के लिए कह रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कोर्ट वोट मत जाइए, भर्ती को लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और अभी कुछ छात्र हैं जो 1 मार्च को कार्मिक विभाग जाएंगे और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मांग करेंगे कि जो एज में रिलैक्सेशन है वो दें। और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो रहे हैं और अपनी व्यथा बताएंगे इन अधिकारियों को। तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री को पता ही ना हो, चूंकि इस सरकार में तो अधिकारियों की मनमानी चल रही है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना भी जरूरी है। और इसलिए लखनऊ या आसपास के जो छात्र हों वो 1 तारीख को लखनऊ पहुंच सकते हैं। और इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो मैं कल 1-2 वीडियो बना करके अलग से आपको बता दूंगा। क्योंकि गलती सरकार की है, 5 साल बाद 4 साल बाद सरकार भर्ती निकाल रही है और उसमें एज में कोई छूट भी नहीं दी जा रही है। इसके बाद में अगली सूचना है, रोजगार के लिए जल्द होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, युवा मंच। चूंकि अब योगी सरकार की जो भर्तियों वाली पोल है और जो दावे हैं वो खुल करके सामने आ गए हैं। छात्र जब भी अपनी मांगे रखते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको जबरन धरना स्थल से हटा दिया जाता है और इसका जो विरोध है वो हर जगह हुआ। और इसी के संबंध में युवा मंच ने एक पत्र भेजा है और अनुमति मांगी है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की। प्रयागराज के जो जिलाधिकारी है उनको पत्र लिखा गया, लिखा विषय रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में खाली 24 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को तत्काल भर्ती आदि मुद्दों पर अनिश्चितकालीन धरना की अनुमति देने के संबंध में 24 फरवरी 2021 को जिला प्रशासन द्वारा विधि के प्रतिकूल जाकर के छात्रों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को जबरन खत्म करवाया गया और गिरफ्तारियां हुई और जेल भेजा गया। बहरहाल छात्र रिक्त पदों पर भर्ती, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने जैसी मांगों पर जो उनके जीवन का हिस्सा है अपने आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम आपसे अनिश्चितकालीन धरना की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। अतः शहर में धरना की जगह व जो स्थान है और तिथि है वो सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई से हमें सूचित करें। अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच, राजेश सचान, संयोजक युवा मंच। वहीं पर प्रयागराज में युवा मंच ने तैयारियां कर दी हैं, जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पीईटी का विरोध, बहुत सारी मांगों को लेकर के फिर से धरना प्रदर्शन होगा। और जब तक इन भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो जाते हैं और जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा नहीं जाता है, ये जो धरना प्रदर्शन है और आंदोलन वो तेज होता ही रहेगा। अगली सूचना है सीटीईटी 2021 की। सीटीईटी का अभी हाल ही में परिणाम जारी हुआ है और अब जानकारी ये मिली है कि सीटेट की जो नया नोटिफिकेशन है, नई शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो विज्ञप्ति है वो अप्रैल के महीने में फिर से आ सकती है। तो जो विद्यार्थी पास ना हो पाए हों उनको जो है फिर से एक नया मौका मिलेगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है यूपीएससी 2021 की। यूपीएससी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो 10 फरवरी को आने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन छात्रों का एक केस चल रहा है जब इन छात्रों ने कोविड की वजह से अतिरिक्त मौके की मांग की थी और आयु में छूट की मांग की थी। यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम मौका तो दे सकते हैं मगर आयु में छूट नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। 24 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी, सुनवाई हो चुकी है और अब ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो यूपीएससी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग बहुत जल्द सिविल सेवा परीक्षा 2021 और भारतीय वन सेवा 2021 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। कैलेंडर के मुताबिक यूपीएससी को 10 फरवरी को सिविल सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी करना था, लेकिन एक्स्ट्रा चांस देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़के होने के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका। लेकिन 24 फरवरी को शीर्ष अदालत में मामला निपटने के बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सप्ताह की शुरुआत में ही सिविल सेवा 2021 के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि अब जो है 5 मार्च के पहले जो आपको ये नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इसके बाद में है कि 4000 उर्दू शिक्षकों के पद खाली हैं, भर्ती की मांग तेज हो गई है। ये देखिए लिखा है कि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष चौधरी वासिल ने कहा कि प्रदेश में 4000 उर्दू शिक्षक के पद रिक्त हैं। इन पर नियुक्ति के लिए शासन स्तर पर वार्ता चल रही है। उर्दू शिक्षकों को चाहिए कि जहां भी उर्दू पढ़ने वाले हो वहां विषय को जरूर पढ़ाएं। उन्होंने कानपुर मंडल और नगर इकाई का भी गठन किया। बात कर लेते हैं कुछ यूपी की। यूपी में फिर से जो गति है कार्य करने की वो धीमी हो गई है। और जानकारी ये मिली है कि जब एक युवा हल्ला बोल की मीटिंग हुई थी लखनऊ में यूपी भर्तियों को लेकर के, तो यूपी ने अपना एक उपलब्धि कार्ड एक रिपोर्ट पेश किया था और उसमें बताया था कि हमने क्या क्या किया है, कितने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और जो संभावित परिणाम है वो कब तक जारी होंगे। जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जूनियर असिस्टेंट का जो परिणाम है वो फरवरी लास्ट में ही आएगा। तब मैंने आप लोगों से बताया था कि जो जूनियर असिस्टेंट का 2019 का लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो अभी नहीं आएगा, वो बाद में ही आएगा, मार्च तक आ सकता है। अब जानकारी ये मिल रही है कि जूनियर असिस्टेंट और मंडी परिषद का जो परिणाम है उसमें कुछ और भी देरी हो सकती है। और जो पुराना वाला जूनियर असिस्टेंट है 536 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी उसकी टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो मार्च महीने के लास्ट में आ सकता है या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो ये है जूनियर असिस्टेंट पुरानी वाली भर्ती और जो जूनियर असिस्टेंट की जो नई वाली भर्ती है जिसकी लिखित परीक्षा का परिणाम आना है वो अब अप्रैल के महीने में आ सकता है। और तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर जो भर्तियों के परिणाम है वो अब अप्रैल में ही आने के आसार हैं। चाहे वो स्टेनो का रिजल्ट हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट हो, चाहे वो मंडी परिषद का रिजल्ट हो। और मार्च के महीने में केवल जूनियर असिस्टेंट 536 पदों के लिए जो भर्ती आई थी उसके टाइपिंग का रिजल्ट आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।